प्यारे बच्चों, पासे की एक क्लास में आप लोगों के सामने पहले आ चुकी है। आज दूसरी क्लास है। वो भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ क्वेश्चन समझाए थे। अब देखिए, कभी कभी अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इधर देखिए। तो मेरे पास पहला है कि जब दो पासा में कोई दो अंक कॉमन होते हैं तो दोनों पासों के बच्चे अंक आपस में विपरीत होंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अभी तक मैंने आपको मानक पासा के बारे में बताया था, साधारण पासा के बारे में बताया था, और जब कोई अंक कॉमन होते हैं उनके बारे में बताया था। एक अंक, यहां पर हमारे पास केवल दो अंक कॉमन है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ये टू आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है, और इधर का जो टू है ये भी एक कॉमन है, और इधर का वन भी कॉमन है, और ये भी एक कॉमन है। तो अब हम जो सारणी बना रहे थे, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था, तो वो यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दो दो पासे कॉमन होते हैं। तो यहां कहने के तात्पर्य केवल आपके पास तीन जो पासा बचा है वो चार के विपरीत होगा, क्योंकि यहां दो पासे कॉमन है। तो जो बचे शेष पासे, तो हम बोलेंगे चार के पीछे क्या आएगा, तीन आएगा। ये स्टैंडर्ड मतलब ये हमारे एक पासा होगा। ठीक है, ये हमारे एक पासा हो गया है। क्योंकि स्टैंडर्ड के पासे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अंकों का योग देखना है, लेकिन यहां पर कॉमन है। कॉमन एक भी है, यहाँ एक भी है और दो भी है, तो दो भी है। तो शेष जो पासा बचा है वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये अच्छा समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इधर, आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए 6, 5 और ये 4 है। इधर हमने 4 और ये 6 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। अब इधर देखिए, आपके पास क्या है कि 6 और 6, इधर 6 6 है, इधर ये 4 4 है, ये 4 4 है। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया है। अब देखिए, आगे चलते हैं, अपन इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इधर देखिए, मैं आपको एक ये जैसे कि इस तरह की सारणी कभी कभी पासे को खोल भी देता है क्वेश्चन को, और खोल के लिखता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। मैं आपसे ये पूछूं कि दो के पीछे क्या है, एक के पीछे क्या है, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको एक संख्या छोड़ करके, जैसे दो की बात करते हैं तो दो के पीछे क्या आएगा, 5। तो आप ये लिख सकते हैं, दो के पीछे विपरीत में क्या आएगा, ये 5 आएगा यहां पर। और 3 की बात करते हैं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। और 4 की बात करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह को पासे को खोल के दिखाते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कई बार 4 पासे दे दिया आपको, एक ये 2 नंबर का, ये 3 और ये 4 दे दिया। आपसे पूछा है कि दो के पीछे क्या होगा। तो सबसे पहले आप कुछ चीजों को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल में दो पासे से ही आप सवाल को कैसे पकड़ना है, हमको यहां देखना है। देखिए, यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 3 है। तो केवल हम 4 का निकाल सकते हैं, जो अब अभी मैं तरीके से बताया हूं आपको। तो हम 4 के पीछे क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके पीछे से हमको दो पासे से निकाल लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब इधर देखिए, ये 3 है, इधर क्या है, ये 4 है, और ये कितना है, 4। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन जो पहले बताया था, तो आप इन दोनों को पासों को पकड़ना है। तो किस, थर्ड और फोर्थ को। तो मैं थर्ड के बारे में, हमारे पास कॉमन क्या है, ये 4 है, तो मैंने ये 4 लिख दिया। क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये क्या लिख दिया, 5। ये हमने 5 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, ये 3। अब हमारे फोर्थ जो पासा है, यहाँ क्या लिख दिया हमने, 4। क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा, ये 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये 6। अब आपको ऑटोमेटिक पता चल गया है कि 2 के पीछे क्या आ जाएगा, ये 5 आएगा। 6 के पीछे क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब ये 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 6। प्यारे बच्चों, आपको समझ में कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। आप मुझे किसी भी प्रकार
आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कई बार आपको अगर अंक नहीं देता है, प्लस माइनस दे देता है या कुछ भी दे देता है, तो उसके बारे में आप देखना है। देखिए यहां पर आपके ये हमारे पास पांचों पास है, आप इधर देखिए तो ये क्या चीज है आपके पास। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं अभी देखिए ये वाला मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं, अभी जो कि एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आया उनके बारे में अभी आपसे मैं चर्चा करूंगा। पहले ये देखिए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, तो डी के पीछे क्या आएगा, केवल डी के पीछे। बात वही है, यहां पर हमारे पास क्या है, वन है, सॉरी एक ए है, ए, और इधर भी हमारे पास क्या है, ए है, इधर हमारे पास क्या है, बी है, और ये क्या है, बी। जब अभी मैंने जो उधर बता के आया आप लोगों को, जब हमारे कोई दो पांसा होते हैं, दो में कोई दो चीज कॉमन होती है, क्या होती है, कॉमन दो चीज जब होती है तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये डी की बात करता है, तो डी के पीछे क्या आएगा, ई आएगा, डी के पीछे क्या आएगा, ई आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम एसएससी में अभी 2019, 20, 22, 23, 24 में आया है, ये किस तरह से क्वेश्चन आया है, तो मैं इनको आप लोगों को अभी आपके सामने, देखिए ये मैं आपको मिटा देता हूं। और आज मैंने बहुत मोटा अक्षर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार लोगों का मेरे पास ये आया कि सर दिखाई नहीं देता है, आप छोटे अक्षर लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, जिससे कि मैं आगे और अच्छे आपको करके दिखा सकूं। तो सबसे पहले आप मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए जैसे कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाना मैं क्या, इधर देखिए, हाँ देखिए ये हमारे पास दो, इधर ये दो है, और ये चार है, ये पांच है।